ये जो शरीर है ना, इसमें तीन चीज़ हैं, तीन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, क्या बना हुआ है तीन चीज़ों से, आपको भी दिखा रहा हूँ मैं। एक चीज़ है इसमें आपकी बॉडी, ठीक है, दूसरा है आपका माइंड, एंड द लास्ट वन इज सोल। ठीक है, अब मैं जैसे इसको आपको ये दिखा रहा हूँ, देखो, बॉडी, माइंड एंड सोल। ठीक है, अब मैं इसको मतलब मोटा मोटा है, जैसे कि बॉडी में बहुत सारा कुछ आ जाएगा, आपका बॉडी में बहुत सारे पार्ट हो जाएंगे आपके, जैसे आपका आंतरिक जो भी है, मतलब अंदर का जो हिस्सा है, बाहर का जो आपको दिख रहा है वो हो जाएगा। अब माइंड में जो है कि जितने भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, सोच विचार, मतलब कि अपना जो भी इमोशन है वो सब माइंड से हो गया। एंड द सोल हो गया तीसरा चीज़। ठीक है, तो ये तीन चीज़ होता है, इसी ये तीन चीज़ें हमारी मतलब पूरा शरीर विज्ञान है। ठीक है, शरीर विज्ञान यही है तीन चीज़ में। ठीक है, अब जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यदि आपकी जो मेंटलिटी रुकी हुई है कि यार हमने भैया बस योग करना है पतला होने के लिए, तो दैट मीन्स कि क्या हो गया कि ना आपकी जो मेंटलिटी है वो रुकी पड़ी है सिर्फ बॉडी तक। ठीक है, आप यहाँ से लेके अपने माइंड तक कनेक्शन बैठा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि क्या हो गया ना, आपने अपने विचार जो है थिंकिंग को यहीं रोक दिया है कि मैंने योगा करना है बस इसी के लिए। तो आपके आगे जाने का जो रास्ता है वो ऑलरेडी बंद हो चुका है, क्योंकि अपने अपने विचारों को, अपने जो थिंकिंग है मतलब उसको शॉर्ट कर दिया है, वो यहीं तक ही सिमट गया है मतलब। ठीक है, अब देखो जिससे क्या होता है कि जैसे आप अपने को एक्सपेंड करेंगे तो ये आगे बढ़ते रहेगा, आप अपने माइंड तक जाएंगे। तो देखेंगे आप बहुत बार क्या फिजिकल एक्टिविटी करते हैं उनकी, कभी कभी क्या होता है वो फिर भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, फिर भी मतलब अनहैप्पी लाइफ जी रहे हैं, बहुत जल्दी चिड़चिड़ापन आता है। क्यों आता है? क्योंकि ना वो लोग माइंड और बॉडी को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, माइंड और बॉडी को क्या हो रहा है, कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद तीसरा चीज़ होता है सोल। सोल को आप बोल सकते हो आत्मा बोल सकते हो, या एनर्जी बोल सकते हो, या परमपिता परमात्मा बोल सकते हो, जो भी आपको उसको नाम देना है, बहुत सारे नाम हो जाते हैं। अब वो तो आप पे डिपेंड है, मैंने सोल दे दिया आपको। तो कोशिश करें कि जब भी कोई योगा करें, अब आपको कोई नेक्स्ट टाइम पूछे, आजकल क्या हो गया देखो, योगा ना एक फैशन बन चुका है। हम तो बाहर मैं बहुत सारी कंट्री में योगा देता हूँ, तो वहाँ पर ना आपने सुने भी नहीं होंगे उतने योगा के नाम हैं, जैसे हठा योगा, अष्टांगा योगा, फिर उसके बाद क्या कहते हैं तुम्हारा अयंगर योगा, फिर उसके बाद हॉट योगा, फिर उसके बाद खुंगचुंग योगा, फिर उसके बाद वांग योगा, फिर उसके बाद कोई बोलता है थाई ची योगा, कोई बोलता है कि हॉट योगा, कोई बोलता है कि बियर योगा, यहाँ तक कि बियर योगा भी निकल गया है, डॉग योगा, कैट योगा, और एक और योगा निकला है वो क्या बोलते हैं कि बिना कपड़े के न्यूड योगा, बिना कपड़े पहने योगा करना। ऐसा तो योगा का हाल हो चुका है फॉरेन कंट्रीज में दोस्तों। तो इस टाइम पे ना हम लोग इंडियंस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपनी जो संस्कृति है, योग संस्कृति को ना जैसा है वैसे का वैसा प्रेजेंट करें। ठीक है, ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये इस चीज़ है, तो ये तीन चीज़ है दोस्तों। अब यदि आपको इन फ्यूचर में कोई बोले, आपको पूछते हैं यहाँ भी, अब इंडिया में भी फैशन हो गया है, इंडिया में फैशन ये हो गया, आज से 50-60 साल पहले आप सही में यकीन मानेंगे कोई भी ये योग के नाम ही नहीं थे जितने आप आज नाम सुन रहे हैं मतलब। ठीक है, तो पहले ये सिर्फ 50-60 साल पहले ही बता रहा हूँ मैं, सिर्फ इसका नाम योग था। अब ये बहुत चीज़ हो चुका है। ठीक है ना, अब ये बहुत चीज़ बन चुका है। तो यदि आपसे कभी कोई पूछता है कि यार आप कौन सा योगा करते हो, आप हठा योगा करते हो, अष्टांगा करते हो, कौन सा योगा करते हो, तो उसको बोलना कि मैं BMS योगा करता हूँ। सो व्हाट इज द BMS योगा? बॉडी माइंड सोल। आई एम डूइंग योगा फॉर माई बॉडी, फॉर माई माइंड एंड फॉर माई सोल। ठीक है, ये हो गया ट्रेडिशनल वे। इस तरह से हमने योगा करना है, हमने क्या करना है, कनेक्ट करना है, देखो जोड़ना है एक दूसरे को। अब मैं दूसरे शब्दों में बोलूँ कि योग है क्या, योग ना जैसे आप लोग जिससे और इजीली समझ जाएंगे, योग एक तरह से वाईफाई है। वाईफाई समझ रहे हैं? वाईफाई अभी देखो हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए हैं? वाईफाई ने। वाईफाई है, आप मुझे सुन पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ। अब जैसे फटक से भी वाईफाई चले जाएगा तो क्या होगा, हम दोनों का आपस में ये जो कनेक्शन है मतलब ये कट जाएगा। तो योग क्या करता है ना, योग आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन करवाता है। तो योग ना वाईफाई की तरह है, आज की भाषा में समझा रहा हूँ, मॉडर्न तरीके से मतलब आपको। ठीक है, तो इस तरह से ये योग काम करता है। दूसरी चीज़ से एक्सप्लेन करना चाहूँगा इस योग को, योग है क्या मतलब, कैसे हम लोग इसको और अच्छे से यूज कर सकते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, जैसे देखिए ये क्या है ना, ये मोबाइल है। ठीक है, तो इस मोबाइल में भी ना तीन चीज़ है। एक्चुअली क्या होता है, देखो आप अपने बाहर के संसार में जो कुछ भी देख रहे हैं वो सब चीज़ कहाँ से आ रहा है, वो सब चीज़ आपकी यहाँ से आ रहा है। आप मोबाइल देखें, मोबाइल कहाँ से आएगा, मोबाइल भी तो यहीं से आ रहा है। लोग चाँद में पहुँच गए, वो चाँद में पहुँच कहाँ सके, यहीं से तो पहुँचे। कोई मंगल में पहुँच गया, कहाँ से पहुँचे, यहाँ से पहुँचे। सो हर चीज़ क्या हो रही है, अंदर से आ रही है, बाहर से कोई चीज़ अपने आप नहीं आ रहा है। ये मोबाइल बना है तो ये भी आपके अंदर से आ रहा है। अब इसमें आप नोटिस करेंगे, देखो इसमें भी तीन चीज़ हैं। ठीक है, सबसे पहला क्या है, ये मोबाइल में है हार्डवेयर। अब हार्डवेयर आप जिसको ये देख पा रहे हैं, मतलब ये सुन पा रहे हैं, बाहर से महसूस कर पा रहे हैं, ये हार्डवेयर है।
ठीक है, अब इस हार्डवेयर के अंदर एक चीज़ और है जिसे हम कहते हैं सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर। अब देखो, अब हम लोग चले गए थोड़ा अंदर की दुनिया में। अभी आप बाहर से देख रहे हैं इसको, यह है हार्डवेयर, ठीक है। अब आप कहेंगे यार हार्डवेयर इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हार्डवेयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर है आपकी बॉडी, जो भी मैं बॉडी माइंड और सोल सिखा रहा हूँ ना, वो चीज़ को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इस मोबाइल के द्वारा, ठीक है। तो जो बॉडी है ना, वो क्या है? हमारी हार्डवेयर है। ये जो आप बाहर इसका हार्डवेयर देख रहे हैं, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर हमारा क्या है? हमारा माइंड है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर क्या है इसके अंदर का? वो हमारा माइंड है। आप देखिए, यदि यदि ये मोबाइल बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और बहुत सेक्सी है, बहुत स्लिम है, पतला है, यूज करना हल्का है, ठीक है, तो अब इसके अंदर यदि सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो तो ये मोबाइल कोई काम क्या है? अभी देखो एप्पल आ रहा है, एप्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 भी आ गया है ना। अब एप्पल 12 आ गया जैसे। अब वो अच्छा दिखता है बाहर से, जब यदि उसका सॉफ्टवेयर अच्छा ना हो तो फिर क्या बात, क्या काम का वो? अंदर आप कुछ यूज नहीं कर पाएंगे, फेसबुक यूज नहीं कर पाएंगे, व्हाट्सअप यूज नहीं कर। हार्डवेयर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया? सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है भाई साहब। अब ठीक है, अब आपने एप्पल का बहुत नया मोबाइल ले लिया, बिल्कुल अभी नया नया लाए हैं, उसका हार्डवेयर भी बहुत अच्छा है, मतलब उसका शरीर भी बहुत अच्छा है, उसका सॉफ्टवेयर भी बहुत अच्छा है, मतलब उसका माइंड भी बहुत अच्छा है। अब मान लो इस मोबाइल में बैटरी ही नहीं है, अब जैसे भी इसमें बैटरी है, अब मान लो इसमें इलेक्ट्रिसिटी बैटरी ही नहीं है, तो ये क्या मोबाइल कोई काम का है? ये तो सिर्फ कचरा हो गया फिर। अब इसके अंदर जब मोबाइल जब चार्जिंग ही नहीं है, ठीक है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इसके अंदर बैटरी नहीं है, तो ये किस काम का है मोबाइल? कोई काम का नहीं, ये कचरा हो गया, इसको आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन ही नहीं कर सकते। चाहे अब इसका हार्डवेयर कितना अच्छा हो, इसका सॉफ्टवेयर कितना अच्छा हो, कोई काम का नहीं है जब तक इसमें बैटरी नहीं है। तो वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों? वो इलेक्ट्रिसिटी है आध्यात्म, वो इलेक्ट्रिसिटी है परमपिता परमात्मा। तो हमने क्या करना है ना, योगा का जो एम रखना है वो रखना है अपने परमपिता परमात्मा तक, वो सोल तक, उस वहाँ पहुँचना, अपने को जानने तक वो अपना एम रखना है। तो इसमें ये ध्यान दें कि इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब एक्टिविटी नहीं करते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, योग नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो उनकी एनर्जी जो होती है ना, ब्लॉक हो जाती है, बहुत सारी जगहों पे ब्लॉक हो जाती है, एनर्जी रोटेट नहीं करती। जब एनर्जी रोटेट नहीं करती है तो क्या होता है कि उनको अलग अलग तरह की समस्याएं स्टार्ट हो जाती हैं शरीर में। फिर वो लोग एनर्जी अच्छे से रोटेट करेगी पूरे शरीर के अंदर, तो आपको फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। सो होप सो इस मोबाइल के माध्यम से आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि योग है क्या, मतलब, ठीक है। जैसे योग करने का मतलब क्या बनता है, जब आप 1 घंटा आप निकालेंगे योगा करेंगे, इसका मतलब क्या बनता है कि रिचार्ज योर सेल्फ, आप अपने को रिचार्ज कर रहे हैं उससे। रिचार्ज किस लिए कर रहे हैं? कि मैं आगे के 23 घंटे अच्छे से काम कर सकूं, या अच्छे से सो सकूं, या अच्छे से खा सकूं, या अपनी दिनचर्या अच्छे से बिता सकूं। जैसे हम इस मोबाइल को आज आप पूरे रात भर अच्छे से चार्ज कर लीजिए, तो आप पूरे कल इसको पूरे दिन भर अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो वैसे ही योग भी क्या करता है, जब आप योग करते हैं तो अपने को रिचार्ज करते हैं, और रिचार्ज हो जाने के बाद अपने को आप पूरे दिन भर अपने को दूसरे कामों में और अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये है हमारा योगदान। बस आप इतना समझ लीजिए, जैसे अभी मैंने को बोला बॉडी माइंड और सोल। अब ये अब एक नॉर्मल उसमें समझ लीजिए कि 3 गेट हैं। पहला गेट है बॉडी, आपने उस गेट को खोलना है, आप फिर अंदर चले गए, जैसे हमारा घर होता है, मतलब एक मेन गेट होता है, फिर उसके बाद दूसरा गेट होता है, फिर तीसरा गेट होता है, फिर उसके बाद जो मेन हमारा घर का जिसमें हम घुसते हैं वो होता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी आप इसको एक मतलब कि नॉर्मल वे में इस तरह से समझ सकते हैं। जो पहला होता है कि होता है हमारा बॉडी, तो हमारा पहला गेट हो गया, उसको पहले गेट को ओपन कर दीजिए। अब जैसे अंदर के आपको माइंड मिलेगा, उस गेट को भी हल्के से ओपन कीजिए। जैसे ही आप अंदर देखेंगे तीसरा गेट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द सोल। वहीं पर ही परमपिता परमात्मा है, वहीं पर ही वो सुप्रीम एनर्जी बैठी हुई होती है, ठीक है। वहाँ तक पहुँचना होता है, तो हमने क्या करना है, गेट ओपन करना है। अब यदि आपका दिमाग सिर्फ मेंटल अपना फिजिकल तक रहेगा तो आप यहीं तक कि एक दरवाजा तो आप खोल देंगे, आप दूसरा दरवाजा नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपका भी जो सोच है, आपकी जो माइंड है, आपका जो कॉन्शियस माइंड है, वो वहाँ तक पहुँचा ही नहीं है, आप यहीं तक ही सीमित हो गए। तो दूसरा गेट तो खोलना ही नहीं है आपने। तो ऐसे क्या होता है ना, पूरी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, ठीक। अगली बार से कौन सा योग कर रहे हैं? BMS योगा। BMS योगा क्या है? बॉडी माइंड एंड सोल योगा।